हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब वो दिन आ चुका है जिसका राध्या को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, राध्या यही चाहती थी कि दादी को सब कुछ याद आ जाए और इस बार तो राध्या ने कमाल ही कर दिया है। राध्या ने एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि अब मजबूरन दादी को अपना सच सबके सामने बताना पड़ा, यानी कि दादी को ये बताना पड़ा कि उसको सब कुछ याद आ चुका है। राध्या ही प्रथम की पत्नी है और राध्या की ही प्रथम से शादी हुई है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि राध्या एक प्लान बनाती है जिसके जरिए वो दादी का सच सबके सामने ला सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि दादी जो है वो राध्या को मारने के लिए, उसे पीटने के लिए प्रेस उठाकर उसके पीछे भागी थी और दादी ने जैसे ही वो प्रेस फेंक कर राध्या को मारी थी तभी घर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, घर की लाइट चली गई थी। दरअसल में ये राध्या की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि राध्या ने पहले ही निहारिका को बेहोश कर कर फर्श पर डाल रखा था और जैसे ही दादी ने प्रेस फेंक कर मारी तो राध्या ने किसी को कह रखा था कि ऐसा तुम्हें मतलब घर का स्विच ऑफ कर देना है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो राध्या जहां पर दादी ने प्रेस फेंक कर मारी थी निहारिका को वहां पर लेटा देती है और उसके माथे पर नकली चोट का निशान लगा देती है और थोड़ा सा फर्श पर कुछ रंग गिरा देती है लाल, जिससे कि ये लगे कि निहारिका को चोट लगी है और वो जो है मर चुकी है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब घर में लाइट वापस आती है तो निहारिका फर्श पर पड़ी हुई होती है और वहां पर खून भी होता है। ये देखकर दादी पहले तो घबरा जाती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। इतने में ही दोस्तों घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है वो एक औरत लेकर आती है जो कि खुद को इनका पड़ोसी बता रही है। अब वहां पर अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट होता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो, हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि वो पुलिस इंस्पेक्टर भी और वो जो औरत है वो भी राध्या ने ही बुलाए हैं। वे सब नकली है, वो असली पुलिस नहीं है। अब पुलिस इंस्पेक्टर दादी को बहुत ज्यादा डराता है कि ये तुमने मर्डर किया है, तुमने अपनी बहू को जान से मारा, ये घरेलू हिंसा का केस है। और तो और वो इंस्पेक्टर दादी को इतना डरा देता है कि अब तुम्हें उम्र कैद होने से कोई नहीं रोक सकता है, बाकी की जिंदगी तुम्हारी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है और तुम अब जेल में चक्की पीसोगी, क्योंकि तुमने अपनी घरेलू हिंसा में अपनी बहू को जान से मार दिया है। और तो और वो जो औरत जो होती है, जो अपने आप को इनका पड़ोसी बता रही है, वो भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है कि इनके घर में जो है आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ये दादी जो है अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और देखो आज इसने अपनी बहू को जान से मार दिया है। लेकिन अभी भी दादी टस से मस नहीं होती है, अभी भी दादी अपना सच नहीं बताती है। लेकिन जब दादी को पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो हथकड़ी पहनाते हैं और दादी को ले जाने लगते हैं, तब दादी का सब्र का बांध टूटता है और दादी सबके सामने कबूलती है कि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू तो राध्या है। राध्या की शादी प्रथम से हुई है। हालांकि राध्या कहती है कि मैं तो मतलब सहेली की, पड़ोस वाली सहेली की बहू हूँ। तो दादी पूरी तरह से कबूल लेती है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, निहारिका मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू तो राध्या है। हालांकि मैं निहारिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, उसे पसंद करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी शादी प्रथम से हो चुकी है। जब इतना होता है तो निहारिका को होश आ जाता है और निहारिका उठकर बैठती है। तो प्रथम पूछता है कि निहारिका तुम कैसी हो। निहारिका बोलती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। प्रथम कहता है कि तुम्हारे सर पर चोट लगी है, फर्श पर इतना खून पड़ा हुआ है, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। तो निहारिका कहती है कि मुझे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा।
तब राध्या बोलती है और राध्या अपने सारे प्लान के बारे में सभी घर वालों को बताती है कि ये पुलिस भी नकली है, ये औरत भी नकली है, ये सारा ड्रामा मैंने क्रिएट किया था ताकि मैं दादी को ठीक कर सकूं, और ये सब कुछ मैंने डॉक्टर की निगरानी में किया है, डॉक्टर से पूछ कर किया है। तो निहारिका भी वहां पर चौंक जाती है और दादी के तो होश उड़ जाते हैं। भला इतनी मासूम सी लड़की इतना सब कुछ प्लान, इतना दिमाग कैसे लगा सकती है। लेकिन फाइनली दोस्तों अब दादी का मतलब सच तो सामने नहीं आया है। अभी तक किसी को ये नहीं पता चला है, यहां तक कि राध्या को भी ये नहीं पता चला है कि दादी कभी बीमार थी ही नहीं, वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही थी ताकि वो निहारिका की शादी प्रथम से करवा सके। और दोस्तों अब जल्द ही ये सच भी सबके सामने आने वाला है। दोस्तों एक बार फिर से राध्या को प्रथम के घर में बहू का दर्जा मिल चुका है, राध्या को प्रथम की पत्नी का दर्जा मिल चुका है। और अब राध्या जो है निहारिका से कहती है कि मैंने कहा था कि मैं एक बार फिर से इस घर में पत्नी का दर्जा पाकर रहूंगी, अपने प्रथम को पाकर रहूंगी। लेकिन दोस्तों निहारिका अभी भी हार नहीं मानने वाली है, वो फिर से राध्या को परेशान करने वाली है। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।